से अधिक मौतें हो चुकी हैं हीट स्ट्रोक से, लेकिन अभी भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग नहीं मान रहा है इसको। किस चीज़ से? हीट स्ट्रोक से। अच्छा, मतलब गर्मी से? गर्मी से जी, मुझे भी पता चला। भयंकर गर्मी थी कल तक। कल थोड़ी बारिश हुई तो थोड़ा शांत हुआ है मौसम, लेकिन इसके लिए जो भी कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। और स्थिति ये है कि कूलर पंखा लोग घर से लेके जा रहे हैं, अब स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराने में असमर्थ है, पानी नहीं मिल रहा है वहाँ पे। अगर ऐसी कोई भी स्थिति है तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कल ही आ रहे हैं आजमगढ़ में, और हम लोग उनके संज्ञान में लाएंगे और जो भी असुविधाएं हो रही है उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। क्या कार्यक्रम है स्वास्थ्य मंत्री जी का? स्वास्थ्य मंत्री जी कल आ रहे हैं आजमगढ़ में। कल एक बड़ी जनसभा है जिसको वो संबोधित करेंगे, और हम लोग बहुत खुश इसलिए भी हैं कि आजमगढ़ में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे भी संज्ञान में है, और वो हम उनके समक्ष रख के और उसको निदान कराने की कोशिश करेंगे। एयरपोर्ट को लेके आपने बयान दिया कि संभव नहीं है, आपके कृषि मंत्री प्रभारी मंत्री जिले के वो कह रहे हैं 500 करोड़ का रिलीज हो चुका है, 90% काम पूरा हो गया, विरोधाभास क्यों आ रहा है? नहीं, विरोधाभास नहीं है। मेरा कहना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आजमगढ़ को मिला है तो बनेगा ही, पर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो विकास विरोधी लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने। तो उनकी मानसिकता ये है कि अगर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया तो बीजेपी की जय जयकार होगी, मोदी जी की जय जयकार होगी कि आजमगढ़ में बन गया। पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब अभी आजमगढ़ आ रहा था मुंबई से, पहले मैं लंदन से मुंबई आया, मुंबई से फिर यहाँ आया, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसमें आधी जो सवारी थी वो आजमगढ़ की थी। हर व्यक्ति आता था, फोटो निकालता था और ये कहता भैया मेरा घर आजमगढ़ है, भैया मेरा घर आजमगढ़ है। तो मुझे और भी ऐसा लगा कि ये लोग जो बनारस उतर के आजमगढ़ जा रहे हैं उनको तो डायरेक्ट आजमगढ़ ही उतरना चाहिए। तो आजमगढ़ को हवाई अड्डा मिला अंतर्राष्ट्रीय तो वो तो बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, ये लोग जो किसानों को भड़का के उनको जो है गुमराह करके वहाँ रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जब 4 गुना पैसा किसी भी किसान को मिलेगा, मुझे ही मिल जाए तो मैं अपना घर दे दूं, मुझे मिल जाए मैं अपनी ज़मीन दे दूंगा, कि भाई 4 गुना पैसा बहुत बड़ी बात होती है ना कि एक किसान के लिए, कि अगर उसका 1 लाख का ज़मीन है और उसको 4 लाख मिल जाए तो 1 लाख में वो कहीं ज़मीन लेके बाकी 3 लाख से बहुत कुछ कर सकता है। तो ये तो किसान के लिए बहुत बड़ा अवसर है। पर ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो चाहते ही नहीं हैं कि यहाँ बने, तो इसलिए वो लोग उनको भड़का के विरोध कर रहे हैं। पर उनसे हम लोग बात करके और निश्चित रूप से बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने ये बात कही थी कि जो छोटी उड़ानें हैं वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं कि जब तक हवाई अड्डा पूरी तरह से बन के तैयार नहीं होगा हम छोटी उड़ान नहीं कर पाएंगे। तो मैंने वो कहा था कि उन्होंने मना किया है। बाकी हम बड़ा हवाई अड्डा बनवा के और यहाँ से मुंबई के लिए भी, दिल्ली के लिए भी और दुबई के लिए भी यहाँ से फ्लाइट उड़वाएंगे। आपके संघर्ष से तैयार हैं आपके खिलाफ? मुझे बहुत खुशी है। मैं किसी छोटे मोटे नेता से लड़ना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा अपना काम धाम छोड़ के अगर आजमगढ़ आता हूँ तो मैं छोटे मोटे नेता से लड़ने थोड़े आता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको आजमगढ़ ने मौका दिया, वो नहीं कुछ कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। उनको 3 साल मौका दिया था आजमगढ़ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो नहीं कुछ कर पाए। हम लोगों ने 1 साल में करके दिखाया। तो अब उनके ही पार्टी के अगर कोई और नेता आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, तो चाचा जी भी यहाँ आके जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता जान चुकी है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कुछ कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। वो तो चुनाव के बाद तो सर कहा जा रहा है कि आप आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं, बहुत चर्चाएं हैं, लगभग पूरा जिला इस बात की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ें। वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा जी। अब कोई न कोई तो चुनाव तो लड़ेगा ही जी। लेकिन ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। आप उसके लिए तैयार हैं? अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा जी, उसके लिए तो हम सब लोग तैयार हैं। सर जैसे कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार 9 साल अपनी उपलब्धियों की मना रही है, बड़ा गुणगान कर रही है। कोई उपलब्धि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम किया नहीं है, केवल देश और प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है और परेशानियां ही पैदा की हैं। तो
तो क्या कहेंगे योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था बहुत अपने आप को कह रहे हैं कि सबसे अच्छी कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जब पुलिस संरक्षण में हत्याएं हो जाएं, पत्रकारों के भेष में हत्याएं हो जाएं, पत्रकारों को भी बदनाम कर दिया सरकार ने, वकीलों को भी बदनाम कर दिया है, और अदालत में जा कर के पुलिस सुरक्षा में अगर हत्या हो जाए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ क्या है? पूरी तरह से ध्वस्त है। और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल है। अब ये अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये ढिढोरा पीट रही है, कर कुछ नहीं रही है, जनता को केवल परेशान कर रही है। आजमगढ़ एयरपोर्ट का मामला आ रहा है, आप लोगों की सरकार में उसको हवाई पट्टी बनाई गई थी। इसको सरकार ये कह रही है कि भाजपा कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं। वो एयरपोर्ट को बनाना ही नहीं चाहते, केवल किसानों को परेशान कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं किसान को आप लोग गुमराह करते हैं, इस नाते वो धरने बैठ जाते हैं, इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग गुमराह नहीं कर रहे। जब किसानों की कोई सहमति नहीं, किसानों से सहमति बनाए, ये जिम्मेदारी तो उसकी है, सरकार की है। क्यों नहीं किसानों की सहमति बना पा रहे? किसानों की अगर सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो फिर काहे बात की सरकार? अब भाजपा ये भी कह रही है कि आजमगढ़ का विकास जितना हमने किया इतना सब काम कभी नहीं हुआ, हमने विश्वविद्यालय दिया जिससे आप लोग इनकार अच्छा, करते हैं। एक काम बता दो, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के तो इतने काम हैं, अभी से गिनाना शुरू करें 24 घंटे में नहीं बता सकते हम लोग। ठीक सर, थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।